हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी जीके के बेस्ट 250 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन होगा क्योंकि जितने भी यूपी के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। हम लोग इसमें जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो देखिए। इसमें लगभग हम लोग उत्तर प्रदेश एक दृष्टिपूर्वक कॉमन जनरल व्यू होगा। उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौतिक स्वरूप, नदियाँ, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, शिक्षा, परिवहन, वन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, जनजातियाँ, मेले, गीत एवं उत्सव, संग्रहालय, शासन व्यवस्था और समसामयिक घटनाएं, इन सबको हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब युक्ति पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसके एमसीक्यू हैं। ये बेस्ट एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। ये हमारा पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा पहले वो देख लें, इन्हीं से आएगा 100%। इसमें हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ यूपी के स्टैटिक जीके डिस्कस करते हैं और एमसीक्यू का एनालाइज करते हैं। तो 180 तक डिस्कस कर चुके थे। 181 देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा त्यौहार थारू जो जनजाति है उसके द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी। क्या? दिवाली। दशहरा नहीं है, दिवाली है। थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो है गोंड। प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? ये आंसर हो जाएगा आपका थारू जनजाति की है ये। और बाद बाकी बुक्सा, महागीर, खरवार ये सब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजातियां हैं। थारू जनजाति कहाँ निवास करती? तो तराई क्षेत्र में निवास करती है थारू जनजाति। अगला देखिए 184, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो थारू जनजाति जो है वो लखीमपुर खीरी में इसको शिक्षा देने के लिए ये विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, कई बार हो चुका। जो गोरखपुर है वह उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। पीलीभीत में एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है फुलर झील। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो कृत्रिम रबड़, आर्टिफिशियल जो रबड़ है वो गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। जो लखनऊ है, आप जानते हैं लखनऊ राजधानी है। नोएडा में अब आप कमेंट करके बताइए, हमने जो पार्क और सिटी बता चुके हैं उसमें कौन सा पार्क नोएडा में स्थित है, ठीक है, या कौन सी सिटी नोएडा कहा जाता है। चलिए, दिया सलाई उद्योग, माचिस उद्योग जो है वो है फेमस किसका? बरेली का। सहारनपुर है यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। मिर्जापुर कालीन उद्योग के लिए फेमस है। मुरादाबाद जो है पीतल के लिए फेमस है। अब अगर उत्तर प्रदेश के जिले की बात करें तो सबसे नॉर्थ में जो जिला पड़ता है उसका नाम है सहारनपुर। सबसे ईस्ट में जिला पड़ता है बलिया। वेस्ट में जिला पड़ता है शामली और सबसे दक्षिण में जो जिला पड़ता है वो है सोनभद्र। याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, हम ये केंद्र एवं अनुसंधान पढ़ चुके हैं तो वहाँ पे बताया था कृत्रिम अंग एवं निर्माण केंद्र ये है आपका कानपुर में, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा नहीं होगा जब तक पूरा नहीं देखेंगे। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र झांसी में स्थित है, ठीक है। कानपुर में जेके टेम्पल कहाँ पर है? कानपुर में है। कानपुर में ये कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण हो गया। आईआईटी कहाँ पर? कानपुर में। चीनी अनुसंधान, दलहन अनुसंधान ये सब कहाँ पे है? कानपुर में। बीरबल सानी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये आपका है लखनऊ में। और अगर कहें कि केंद्रीय कुष्ठ रोग निवारण संस्थान ये कहाँ पर है? आगरा में। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पॉलिस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है? किस नगर में पॉलिस्टर रेशे पूछा है? तो ये करी गई है बाराबंकी में। बाराबंकी में कौन सा पार्क है? एग्रो पार्क है। कौन सा? एग्रो पार्क। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। कन्नौज में भारतीय उत्तर प्रदेश का पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर है। भदोही जो है, अगर 2011 के हिसाब से देखें उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला था, लेकिन अभी चेंज हो गया है, आगे सवाल आएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कहा जाता है किसको? बनारस को। टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये नैनी, इलाहाबाद। आप जानते हो कि इलाहाबाद के नैनी से सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इसीलिए टेलीफोन का इंडस्ट्री सबसे वहाँ पे स्थित है, राइट। ये देखिए आ गया सवाल। पुरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन के लिए फेमस है? 2-3 बार आ चुका। चिकन एवं जरी के काम के लिए कौन सा फेमस है? तो ये आपका है लखनऊ। नवाबों का शहर कहा जाता है। अगर कह दिया जाए दरी के लिए तो दरी के लिए फेमस है सीतापुर। चलिए, इलाहाबाद
को ही प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, कानपुर बता चुके हैं कई बार, आगरा, ये दोनों किसके लिए फेमस हैं? चमड़े के लिए फेमस है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये किया है मदन मोहन मालवीय ने। हमने बताया था दोनों ऑप्शन में हो तो मदन मोहन मालवीय। स्थापना होती है 1916 में। और पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, 1887 में इसकी स्थापना होती है। भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारतवर्ष में सबसे पहला यहाँ पे होना चाहिए पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई है पंतनगर में, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ध्यान दो, हरित क्रांति के जो बीज आए थे उनके सबसे पहले जो अनुसंधान किया गया था वो भी कहाँ पर किया गया था? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है इनको, तो ये है इलाहाबाद में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में। चित्रकूट में एक बहुत फेमस मंदिर है जहाँ पे विकलांग विश्वविद्यालय रामभद्राचार्य स्कूल जो है, या रामभद्राचार्य जो विकलांगों के लिए है, वो ये यहीं पर है। कहाँ पर? चित्रकूट में। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पूछा सोनभद्र में कौन सी पाई जाती है। तो देखिए यूरेनियम सोनभद्र में नहीं पाया जाता। यूरेनियम की बात आएगी तो आप आंसर करेंगे ललितपुर। ठीक है, ललितपुर। अब यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ये तीनों पाई जाती हैं। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो देखिए उत्तर प्रदेश खनिज के लिए बहुत ज़्यादा पहचान नहीं रखता है, यहाँ पे खेतीबाड़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो भी है बहुत थोड़ा मिलता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोल्ड। तो ये रामगंगा और शारदा की नदियों के बेसिन में सोना पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें इंडिया में जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं तो झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। रूर स्थान है। ठीक है, रूर कहा जाता है। रूर स्थान है जर्मनी में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खनिज होते हैं, उसी की तुलना कर दी जाती है भारत के झारखंड से। उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडारण में कौन सा स्थान है? तो चूना पत्थर के मामले में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट पाया जाता है बांदा में। कहाँ पाया जाता है? बांदा। चलिए अगला देखिए, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले ये मिट्टी होती है। ठीक है, अगला ये है मिर्जापुर में। कहाँ पर है? मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अभी हम बता के आए हैं आपको, ललितपुर में पाए जाते हैं। मिर्जापुर बताया कालीन उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ से निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में जो हीरा निकाला जाता है वो निकाला जाता है बांदा से। कहाँ से? बांदा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेट द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ पे है? तो यह है रेणुकूट, सोनभद्र के रेणुकूट नामक जगह पे है। ठीक है, जिसका नाम है हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम हिंडाल्को। ठीक है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका नाम है हिंडाल्को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 206, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त ढांचा किस प्रकार का है? तो ये 3 स्तरीय है। ठीक है, जो 3 स्तरीय ढांचा दिया था वो दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने ये 3 स्तरीय ढांचा दिया था, बलवंत राय मेहता। ठीक है, और 2 स्तरीय दिया था अशोक मेहता ने। अगर 2 स्तरीय ढांचा पूछ लिया जाए तो ये अशोक मेहता ने दिया था। प्रदेश की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? किसी भी प्रदेश के राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा हित निर्वाचित सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा के लिए। तो देखो लोकसभा की सीटें 80, राज्यसभा की सीटें 31, विधानसभा की सीटें 403 और विधान परिषद की सीटें 100। ये आंकड़ा याद रखो, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मंडल है 18, निगम है 17। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? चाहे विधानसभा हो चाहे संसद सदस्य चुनने के लिए जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान में खड़े होने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो अब ये हटा दिया गया, फिर भी क्वेश्चन आया तो 2 को करता है। लोकसभा में 2 को करता है और राज्यसभा में भी कितने करता है? 12 को। अगला देखिए, विधान परिषद में कितने सदस्य स्नातक शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? तो 18। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2 सदनी व्यवस्थापिका है जिसमें एक विधानसभा है तो दूसरा सदन क्या कहलाता है? तो देखिए, एक विधानसभा दूसरा कहलाता है विधान परिषद।
उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपका झांसी में। अगला देखिए, उत्तर निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है? तो पहले ही हम लोग बता चुके, जो गंगा नदी पर बना हुआ है और ये कनेक्ट करता है इलाहाबाद को, इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया। नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर और ये धुबरी से सादिया तक कनेक्ट करता है, धुबरी से सादिया। अगला देखिए, भारत में प्रथम हवाई उड़ान प्रदर्शन किया गया था? तो 1911 में इलाहाबाद के नैनी से किया गया था। किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 अभी बताया है? नेशनल वाटरवे 1, ये कहाँ पे है? गंगा नदी पर। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर। प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? तो सर्वाधिक जो नॉर्थ रेलवे है उसका सर्वाधिक विस्तार, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 218 देखिए, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है? तो वैज्ञानिक शोध की बात पूछिए, तो वैज्ञानिक शोध ये है प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ। और भी जो इंस्टीट्यूट देख लीजिए आ सकता है, भारत कला भवन, इंपॉर्टेंट है ये, भारत कला भवन आपका ये बनारस में है। राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। चाहे आपका राजकीय संग्रहालय हो या बाल संग्रहालय, दोनों कहाँ पर है? लखनऊ में। ये हम करवा चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, नहीं तो रिवीजन कर लीजिए। पांचाल इतिहास परिषद, तो यह है आपका बरेली में। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब करी गई? तो उत्तर प्रदेश का पुरातत्व विभाग है कहाँ पर? कन्नौज में, और इसकी स्थापना करी गई है 1951 में। उत्तर प्रदेश का भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, यह है लखनऊ में, इसकी स्थापना करी गई है 1966 में, ठीक है। भारत खंडे और एक है भारतेंद्र, ये भी लखनऊ में है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र वाला, इसकी स्थापना करी गई है 1975 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करते हैं, तो इनको इग्नोर मत करना। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है? तो सबसे अधिक तो है लखीमपुर खीरी और सबसे कम संत रविदास नगर। ये पुराना डेटा है, पुराना सवाल है, अभी के हिसाब से इसी को कहा जाता है भदोही। अभी हमने पुराना क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था, हम बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा तो मैक्सिमम है खीरी, ये तो सेम है। सबसे कम वाला जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो है हापुड़। कौन सा? हापुड़। तो अभी अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही करेंगे, सर्वाधिक खीरी और सबसे कम कहाँ पर? हापुड़, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मंडलों एवं जनपदों की संख्या क्या? अभी हमने बताया मंडल कितने 18 और जनपद कितने हैं 75, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। निगम पूछ ले तो है 17, तहसील पूछ ले तो 851, अगर गांव पूछ ले 1,06,774, ये आपके गांव है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? तो गाजियाबाद। अगर उत्तर प्रदेश का आपसे कोई जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो वह 829। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ ले तो 912। उत्तर प्रदेश का अगर शिशु लिंगानुपात पूछ ले तो 902। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 1.98 करोड़। इसमें देख लीजिए ये है, अगर इसमें पुरुष और महिला की बात करें तो लगभग 10 करोड़ पुरुष हैं और लगभग 9 करोड़ महिलाएं हैं। देखिए, मैं पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डेटा में फर्क आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इससे आप कर दो, 2011 की जनगणना के आधार पर पुरुषों की संख्या कितनी? तो अप्रॉक्स 10 करोड़। 10 करोड़ वाला ऑप्शन केवल बी है। अगले देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर स्त्रियों की संख्या कितनी? तो लगभग 953 हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते चलेंगे, जनगणना से सवाल आएगा एक। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर। देखिए, मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट की, साक्षरता दर की, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है कितना? 67%। कितने परसेंट है? 67%। अगर हम इसमें मेल की बात करें तो इसमें 10 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 77%। अगर हम फीमेल साक्षरता दर की बात करें तो ये हो गया कितना? 57%, माने 10 कम कर दीजिए। टोटल है हमारा बीच का वैल्यू है 67। अगर -10 कर दोगे तो फीमेल की मिल जाएगी और +10 कर दोगे तो किसकी मिल जाएगी? मेल की। तो चलिए इसी आधार पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना पुरुष, तो पुरुष कितना हो गया? 77। 2011 की जनगणना के बाद महिला साक्षरता दर कितना हो गया? 57। तो देखिए बड़े आसानी से आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो इसके हिसाब से तो आंसर क्या होना चाहिए था? संत रविदास नगर, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से क्या होना चाहिए? हापुड़। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी? तो अभी लिंगानुपात पूछा है तो ये हो गया 912। अगर शिशु लिंगानुपात पूछता तो हो जाता 902। अगर आपसे ये पूछ ले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.3% है। अगर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत में स्थान चौथा। आगरा जिले के बटेश्वर नाथ प्रसिद्ध लगने वाले एक पशुओं का मेला है,
ये किस नाम से जाना जाता है? तो बटेश्वर मेला। मेला हम आपको करा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में, ये भी तीसरी बार या दूसरी बार सवाल है, नगकटैया मेला ये कहाँ पर है? ये आपका है बनारस में। नगकटैया मेला या माघ मेला ये दोनों कहाँ पे लगते हैं? बनारस में। प्रदेश में अर्ध कुंभ आयोजित किया जाता है। तो देखिए पूरा कुंभ 12 साल पे, हर 12 साल पे लगता है, और अर्ध कुंभ 6 साल पे। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर घाटों व मंदिरों के नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये बताइए। हम आपको हिंट देते हैं, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर भी है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बनारस। यहाँ का बहुत फेमस घाट है मणिकर्णिका घाट। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसके उद्गम हिमालय से नहीं है? तो देखिए जो गंगा की सहायक नदी होंगी उन्हीं के उद्गम हिमालय से होंगे, बाद बाकी के नहीं होंगे। ठीक है, तो किस, यहाँ पे ये पूछा किसका हिमालय से उद्गम नहीं है? तो देखिए गोमती का नहीं है और बेतवा का नहीं है किसका? रामगंगा और शारदा। ये दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। ये आपकी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? नेपाल हिमालय से। और गोमती नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ। और बेतवा, ठीक है, किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में लाल मिट्टी, इंपॉर्टेंट सवाल है, लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश का जो भावर एरिया है, भावर ये ककरीली जमीन होती है। देखिए जब कोई पहाड़ों से नदी निकलती है, जब पहाड़ छोटे छोटे होते हैं तो नदी इनमें विलुप्त हो जाती है। तो जो कंकड़ पत्थर वाला एरिया होता है उसको कहा जाता है भावर। भावर के बाद जब नदी निकलती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दलदली एरिया हो जाता है उसको कहा जाता है तराई। फिर इसके बाद खादर और बांगर। सबसे उपजाऊ होता है खादर और उससे थोड़ा कम उपजाऊ होता है बांगर। ये दोनों जलोढ़ के टाइप होते हैं, जलोढ़ मृदा के टाइप होते हैं खादर और बांगर। आ सकता है सवाल। उत्तर प्रदेश को मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 में। ये शायद दूसरी बार सवाल आया है, पहले भी आ चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ दोमट पाई जाती है। इसमें आंसर गलत दिया हुआ था, ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पाई जाती है? तो कांप मिट्टी अधिकतर पाई जाती है सिंध और गंगा के मैदान में पाई जाती है कांप मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रॉकर मिट्टी, देखिए रॉक से बना ये रॉकर। तो रॉक माने होती पहाड़ी, तो पहाड़ी जगह पाई जाएगी, हाँ पे पर्वतीय ढलानों में। अगला देखते उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, ऑफिशियल वर्ड सबको पता क्या है? सारस। उत्तर प्रदेश का, देखिए इसमें लोग भारत में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे यूपी का पूछा जा रहा है। अगर यूपी का राष्ट्रीय पशु पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय पशु है बारहसिंगा। राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंगा राष्ट्रीय पशु है। सारस ना मिले ऑप्शन में तो क्रौच लिखा मिलेगा। राष्ट्रीय पुष्प पूछ ले, फूल पूछ ले, तो राष्ट्रीय पुष्प आपका है पलाश। पलाश। इसका अगर आपसे बोटेनिकल नाम या साइंटिफिक नाम पूछ ले तो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसको जंगल की आग भी कहा जाता है, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर भी कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का पक्षी तो हो गया, पशु हो गया, वृक्ष। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है अशोक। ठीक है, चलिए। अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ये दूसरी बार सवाल आया, कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। हम लोग पत्रिकाएं कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेना। कौन सा सही नहीं है? तो वृंदावन मंदिर मथुरा सही है, जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर आपका है बनारस में, सही है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। ठीक है, चलिए, यह बलरामपुर हो सकता है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी, तो ये बनारस घराने से थी। ये देखिए हमने 250 क्वेश्चन का कहा था, ये इसी वीडियो में हम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने करी? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने करी थी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का था, और ये जो लोदी थे वो अफगान थे। ठीक है, और ये लोदी वंश की स्थापना करी थी बहलोल लोदी ने। किस नगर को भारत का सिराज, कितनी बार हमने ये रिपीट किया है? तो ये है आपका जौनपुर। ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये शिक्षा के मामले में आगे था। हमने एक क्वेश्चन और कराया था, अगर आपको पता हो जौनपुर का अंतिम शासक, कमेंट करके बताइए। ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट पाई जाती, तो ग्रेनाइट की पट्टियां स्लेट पाई जाती हैं आपकी चुनार में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। तो ये क्वेश्चन पुराना है, अगर आज के डेट के हिसाब से देखोगे तो पटियाली पड़ता है कासगंज में, लेकिन उस समय पड़ता था एटा में, तो आंसर हो जाएगा एटा। ठीक है, इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। ये देखा गया अलग क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। और ये 250 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब एक और सगुन के तौर पर कर लीजिए। लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी स्टैटिक पढ़ना बाकी हम लोगों का, स्टैटिक अभी नहीं हुआ है।
तो स्टैटिक पे विशेष ध्यान रखेंगे, स्टैटिक करके ही चलेंगे, ठीक है। तो बायोटेक पार्क कहाँ पर है, तो बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश का जो पहला है वो है आपका लखनऊ में। तो ये आपका जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था 250 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो एक ज़्यादा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें स्टैटिक। तो स्टैटिक में आज क्या है, स्टैटिक में ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला विंध्यवासिनी मंदिर। ये विंध्यवासिनी मंदिर आपका पड़ेगा मिर्जापुर में, यहाँ से सवाल आ सकता है। विंध्यवासिनी मंदिर पड़ेगा मिर्जापुर में। लोधेश्वर मंदिर पड़ेगा बाराबंकी में। लोधेश्वर मंदिर आपका पड़ेगा बाराबंकी में। इसको नोट करते चलिए, अगर आप नोट ना कर पाएँ तो कम से कम आप 2 बार इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कम से कम यूपीजीके से। भृगु मंदिर है आपका बलिया में। मुगल घाट, ये हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी एमसीक्यू फॉर्मेट में कर चुके हैं। मुगल घाट है आपका फर्रुखाबाद। कहाँ पर है मुगल घाट आपका? फर्रुखाबाद में। अगला देखते हैं औगढ़नाथ मंदिर। औगढ़नाथ मंदिर आपका पड़ेगा मेरठ में। दशावतार मंदिर और भीतरगांव, ये पूछा जाएगा कौन से काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। तो दशावतार मंदिर आपका पड़ेगा देवगढ़ में, और भीतरगांव मंदिर ये कानपुर देहात में पड़ता है, कानपुर देहात में पड़ता है ये मंदिर। अगला देखिए लाडली जी का मंदिर। तो लाडली जी का मंदिर आपका पड़ेगा, वो पड़ेगा मथुरा में। कहाँ पे पड़ेगा? मथुरा में। अगला देखिए बाबा सोमनाथ का मंदिर, ठीक है। और जेके मंदिर। जेके मंदिर तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, जेके मंदिर कहाँ पर है। तो जेके मंदिर बड़ी आसानी से आप बता दें कहाँ पर है, कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। बाबा सोमनाथ का मंदिर अभी मुझको ध्यान नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा, अभी आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाँ इधर से कर लेते हैं पीछे की तरफ से। सैयद सलार। सैयद सलार आप हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में भी डिस्कस कर चुके हैं। सैयद सलार आपका बहराइच में, बहराइच। सैयद सलार आपका मंदिर कहाँ पड़ेगा? बहराइच में पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माता राजराजेश्वरी। राजराजेश्वरी जो मंदिर पड़ता है वो पड़ता है उन्नाव में। उन्नाव ये कानपुर के आगे है, लखनऊ से पहले उन्नाव पड़ता है। हाँ ये याद आ गया। जो सोमनाथ मंदिर है वो पड़ता है देवरिया। बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? देवरिया, देवरिया पड़ता है। अब देखिए महेश दुर्वासा। दुर्वासा जो है वो पड़ेगा आपका प्रयागराज में, इलाहाबाद में पड़ेगा, प्रयागराज में महेश दुर्वासा। और महेश दधीच जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका सीतापुर में, जहाँ पे नेमसारण्य था, जहाँ पे नेमसारण्य था। देवकली मंदिर पड़ेगा आपका औरैया में। औरैया ये कानपुर के पास है, औरैया। विक्टोरिया हॉल घंटाघर, ये पूरा आपका नाम है विक्टोरिया हॉल घंटाघर, ये आपका पड़ेगा हरदोई में। कहाँ पड़ेगा? हरदोई। कार्नवालिस का मकबरा ये आपका है गाजीपुर में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कार्नवालिस का मकबरा आपका है गाजीपुर में। नेक्स्ट सही से लिख लेना, गाजीपुर, गाजीपुर। अगला देखो देवी पाटन, ये है बलरामपुर में, बलरामपुर में। बेला देवी ये है आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। नेमसारण ये आपका है सीतापुर में, सीतापुर, जहाँ पर दधीच आश्रम था। शाकंभरी देवी ये आपका पड़ेगा सहारनपुर, सहारनपुर। तो ये ध्यान रखो। और हमने अगर आप बताएंगे दशावतार मंदिर ये आपका कहाँ पड़ेगा? देवगढ़ में। अगर देवगढ़ ऑप्शन ना मिले तो ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। ललितपुर जान लीजिए उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है उसका नाम है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। तो चलिए जैसा मैंने कहा था आपके 250 क्वेश्चन प्लस कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने 251 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। अगर आपको मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम नहीं बचा है, सारे लोग इसका फ़ायदा उठा लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।